तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BBC एकेडमी में। पिछली वीडियोस में भी हमने पढ़ा था वर्डपैड के बारे में। आज भी हम लोग इसी चैप्टर में इसके आगे के टॉपिक्स को लेकर के पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा होम टैब। वर्डपैड में आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा दोस्तों? होम टैब। इससे पहले जब हम आप लोगों को टैब बार पढ़ाए थे तो उसमें आप लोगों को बताया था कि वर्डपैड में 3 टैब होते हैं। कितने टैब होते हैं दोस्तों? 3 टैब होते हैं, जिसमें पहला टैब आ जाता है आप लोगों का फाइल मेन्यू। क्या रहता है दोस्तों? फाइल मेन्यू। और उसके बाद दूसरा टैब आ जाता है हमारा, पहला टैब होता है फाइल मेन्यू, दूसरा टैब हो जाता है होम टैब। क्या हो जाता है? होम टैब। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि होम टैब में, वर्डपैड के होम टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और उनकी सहायता से कौन कौन से वर्क किए जाते हैं। देखिए फाइल मेन्यू का शॉर्टकट की आप लोगों को मिल जाएगा Alt+F। क्या मिलेगा दोस्तों? Alt+F। और होम टैब का मिल जाएगा क्या? Alt+H। क्या मिल जाएगा? Alt+H मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक होम टैब। क्या है दोस्तों? ये वर्डपैड का दूसरा टैब है, जिसमें वर्डपैड के टेक्स्ट को एडिट करने के लिए ऑप्शन मौजूद रहते हैं, जिसमें हम लोग का पहला ग्रुप होम टैब में ऑप्शंस का पहला ग्रुप मिलता है। क्या दोस्तों? क्लिपबोर्ड। क्या मिलता है? क्लिपबोर्ड। इस ग्रुप में 3 ऑप्शन शामिल रहेंगे। कितने ऑप्शन शामिल रहेंगे? 3 ऑप्शन शामिल रहेंगे। कौन कौन से दोस्तों? कट। क्या क्या रहेगा? कट रहेगा, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+X। क्या होता है दोस्तों? Ctrl+X। दूसरा जो होगा, पहला हो जाएगा कट, दूसरा हो जाएगा क्या? कॉपी। क्या हो जाएगा? कॉपी, जिसका शॉर्टकट की हो जाएगा Ctrl+C। और तीसरा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पेस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? पेस्ट, जिसका शॉर्टकट की हो जाता है क्या? Ctrl+V। क्या रहता है दोस्तों? Ctrl+V। तो चलिए देखते हैं कि वर्डपैड में कट, कॉपी, पेस्ट से क्या किया जाता है। यदि हम किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको कट करेंगे तो देखिए वो क्या होता है, हमारे वर्डपैड की विंडो से हट जाता है और साथ ही साथ उसका एक डुप्लीकेट कॉपी हमारे वर्डपैड में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है हमारे कंप्यूटर में, और उसको हम जहां चाहे जब चाहे तब क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट का शॉर्टकट की होता है क्या? Ctrl+V। तो देखिए जो हम लोगों ने डाटा कट किया है वो क्या हो रहा है? बार-बार कॉपी कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए Ctrl+V कर रहे हैं तो ये नीचे वही डाटा क्या होते जा रहा है? पेस्ट होते जाता है। देखिए दूसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है कॉपी। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने इन दोनों पैराग्राफ को क्या किया? सेलेक्ट किया और यहाँ से क्लिक करते हैं कॉपी पर। तो कॉपी से क्या होता है? देखिए दोस्तों कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+C। और कॉपी का काम क्या होता है? किसी डाटा को यदि सिलेक्ट करके हम लोग कॉपी करते हैं तो उसका डुप्लीकेट कॉपी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और पेस्ट की सहायता से उसे हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्डपैड के पेज में। यहाँ से देखिए Ctrl+V करेंगे तो वही पैराग्राफ बार-बार क्या होते रहेगा? रिपीट होते रहेगा। क्या होते रहेगा दोस्तों? रिपीट होते रहेगा। क्लियर है ये चीज? चलिए उसके बाद हम लोगों को मिलेगा अगला ग्रुप मिलेगा क्या दोस्तों? तो मिलेगा फॉन्ट ग्रुप। दूसरा ग्रुप क्या मिलेगा? फॉन्ट ग्रुप। और इसमें पहला ऑप्शन मिलेगा हम लोगों को क्या? फॉन्ट स्टाइल, या इसको बोलते हैं हम लोग फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट ग्रुप में पहला ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट फैमिली, जिसकी सहायता से हम अपने वर्डपैड में मौजूद टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। यहाँ से देखिए आपको क्या करना है? फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना है। जो फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे उसी में आपका फॉन्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखिए इस फॉन्ट का स्टाइल अलग है और इस फॉन्ट का स्टाइल अलग है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा हम लोग को फॉन्ट साइज। क्या मिलेगा दोस्तों? देखिए इसको नीचे वाले टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। नीचे वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए हमारे पास ये डाटा मौजूद है इतना। इसमें क्या करते हैं? हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और अगला ऑप्शन मिलेगा हम लोगों को फॉन्ट साइज। क्या मिलेगा दोस्तों? फॉन्ट साइज से क्या कर सकते हैं? हम लोग अपने फॉन्ट का जो आकार है, यानी कि टेक्स्ट का जो आकार है वो क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। देखिए अगर बात आती है कि यहाँ से सेलेक्ट करके हम लोग कितना कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर सेलेक्ट करने की बात आती है तो 72 कर सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम कर सकते हैं कितना? मिनिमम कर सकते हैं 8। और बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो होता है 11। क्या होता है दोस्तों? बाय डिफॉल्ट साइज जो होता है इसमें होता है 11। अगर बात की जाती है कि MS वर्डपैड में, क्या वर्डपैड में सबसे अधिक फॉन्ट साइज कितना किया जा सकता है किसी भी टेक्स्ट का? तो किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज हम लोग सबसे अधिक कर सकते हैं 1638। कितना कर सकते हैं दोस्तों? 1638। जैसे हम लोग वापस से उस टेक्स्ट को लाते हैं यहाँ पर और यहाँ आपको क्लिक करना है कहाँ पर? फॉन्ट साइज के ऑप्शन में, और यहाँ टाइप कर देना है क्या? 1638 टाइप करना है। इंटर करते ही देखेंगे कि आपके फॉन्ट का साइज
बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? हाँ, यहाँ से हम लोग जूम आउट करके देखेंगे तो यहाँ पर ये टेक्स्ट तो दिखा नहीं रहा है, लेकिन इसका साइज क्या हो गया है, 1638 पॉइंट बड़ा हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसको वापस से हम नॉर्मल कर लेते हैं, फिर से यहाँ जाकर के कर लेते हैं क्या, 11। क्या कर लेते हैं, 11 यहाँ एंटर करते हैं तो देखिए वापस से हमारा टेक्स्ट छोटा हो गया है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा हम लोग को इंक्रीज फॉन्ट साइज और दूसरा मिलेगा डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज से हम लोग अपने टेक्स्ट का साइज बड़ा करते हैं और डिक्रीज से करते हैं छोटा। क्या करते हैं, डिक्रीज से छोटा। यहाँ पर वर्डपैड में इन दोनों ऑप्शन का मिलेगा, पहले ऑप्शन का नाम मिलेगा ग्रो फॉन्ट साइज और दूसरे का मिलेगा सिंक फॉन्ट साइज। ठीक है, लेकिन आगे अदर एडवांस एप्लीकेशन में आप पढ़ने जाएंगे तो इसका नाम मिलेगा क्या, इंक्रीज फॉन्ट साइज बड़ा करने वाले का, और छोटा करने वाले का मिलेगा डिक्रीज फॉन्ट साइज। क्या मिलेगा दोस्तों, डिक्रीज फॉन्ट साइज। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा हम लोगों को बोल्ड। क्या मिलेगा दोस्तों, बोल्ड। पहले तो हम लोग जाते हैं यहाँ से अपने फॉन्ट का स्टाइल जो है वो नॉर्मल कर लेते हैं, यहाँ से जाते हैं हम लोग एरियल कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन हम लोगों को मिलने वाला है बोल्ड, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+B। देखिए यदि नॉर्मली आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसे बोल्ड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मोटा और डार्क हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटा और डार्क हो जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, और अधिक मोटा हो गया है और डार्क हो गया है। तो देखिए इसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलेगा क्या, इटैलिक। क्या मिलेगा दोस्तों, इटैलिक से जो होता है हमारा टेक्स्ट जो होता है वो तिरछा हो जाता है। जिस भी टेक्स्ट को हमने लिखा है उसको तिरछा अगर करना होगा, हल्का वर्टिकल टाइप में, डायगोनल टाइप में, तो हम लोग क्या करेंगे, इटैलिक ऑप्शन का यूज करेंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+I। Ctrl+I करके इसे आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, Ctrl+I करके आप इसे इटैलिक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा हम लोग को अंडरलाइन। अंडरलाइन की सहायता से किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन किया जाता है कि उस टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खींच दिया जाता है। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खींच दिया जाता है। हम बारी बारी से इन तीनों ऑप्शंस को वापस से रिमूव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, रिमूव कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा हम लोग को स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है दोस्तों कि किसी भी टेक्स्ट को, जैसे कि आपके डाटा में, डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट गलत हो गया है और आप उसको गलत दिखाना चाहते हैं तो आप स्ट्राइक थ्रू का यूज करके उस टेक्स्ट को बीचों बीच काट सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर लिखा है हमने जो भी टेक्स्ट, इसको क्या किया है, बीचों बीच काट दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलने वाला है, इसमें हम लोग को दोस्तों सबस्क्रिप्ट। क्या मिलेगा दोस्तों, सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+=। क्या होता है दोस्तों, सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, सबस्क्रिप्ट, SCRIPT। सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट से होता क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट से होता क्या है। सबस्क्रिप्ट से जैसे कि क्या होता है, किसी टेक्स्ट के बेस में अगर आपको कोई दूसरा टेक्स्ट या नंबर लिखना है तो आप सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए रासायनिक सूत्र होते हैं हमारे, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, जैसे CO2 हो जाता है, H2 हो जाता है। तो इन सभी को लिखने के लिए वर्डपैड में हम लोग को किस चीज का यूज करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट का। जैसे कि देखिए हम लोग लिखते हैं CO2, क्या लिखते हैं दोस्तों, CO2, लेकिन जनरली CO2 लिखा जाता है तो ऐसा नहीं लिखा जाता है। इसका थोड़ा और साइज हम लोग बड़ा कर लेते हैं कि ये और अच्छे से समझ में आएगा। CO2 जो लिखा जाता है वो जो 2 होता है वो O के बेस में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है दोस्तों, O के बेस में। तो इस 2 को यदि आपको O के बेस में लिखना है तो आप इस 2 को सिलेक्ट करेंगे और इस पर सबस्क्रिप्ट फंक्शन का यूज करेंगे तो देखेंगे कि ये 2 क्या हो गया है, O के बेस में आ गया है। क्लियर है दोस्तों? फिर से वापस इसको हम लोग अनसेलेक्ट करके इसे ऑफ कर देंगे। चलिए एक और देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्पेस बटन का यूज करके थोड़ा सा इधर कर्सर को लेकर के चले जाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, H2O। क्या लिखेंगे, H2O। तो यहाँ पर देखिए जो 2 है फिर से बड़ा हो गया है। पहले तो हम इन सबको कैपिटल कर लेते हैं कि थोड़ा और अच्छा है, कैपिटल कर लेते हैं, लिख लेते हैं H2O। ठीक है दोस्तों, 2 को यदि आपको नीचे लाना है तो आप इस 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाकर के सबस्क्रिप्ट फंक्शन का इस पर यूज करेंगे तो देखिए बेस पर आ गया है। नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन मिलेगा हम लोगों को सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, क्या मिलेगा, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट यदि सबस्क्रिप्ट के लिए आप लोगों को शॉर्टकट की बताना होगा, शॉर्टकट की होता है सबस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+=। क्या होता है, Ctrl+=। Ctrl+=। इसकी सहायता से ही आप क्या कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, आपको जिस टेक्स्ट को बेस में लेकर के आना है उसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ इक्वल बटन का यूज करेंगे तो देखिए ये बेस में आ गया है। फिर इसको वापस नॉर्मल भी करना होगा तो आप Ctrl+= करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सुपरस्क्रिप्ट का क्या यूज होता है दोस्तों। तो सुपरस्क्रिप्ट का जो यूज होता है वो होता है क्या, यहाँ से पहले तो एक टेक्स्ट को हम लोग हटा लेते हैं, यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट का यूज देखेंगे। सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है दोस्तों Ctrl+Shift+। क्या होता है, Ctrl+Shift+।
प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीजें इसके लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट का काम क्या होता है। तो सुपरस्क्रिप्ट का काम होता है किसी भी टेक्स्ट के पावर में, यानी कि घात में किसी दूसरी संख्या या टेक्स्ट को लिखने के लिए हम लोग सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे यदि आपको लिखना है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं, तो स्क्वायर जो होता है, पावर जो होता है 2, वो ऊपर रहता है 2 के। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, 2 2 लिख लिए और जिसको ऊपर लेकर के जाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, और शॉर्टकट की आप लोग होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। जैसे ही हम ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, जो हमारा दूसरा वाला 2 होगा जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो पावर में आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आशा है आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन मिलेगा हम लोगों को फॉन्ट कलर। क्या मिलेगा दोस्तों? फॉन्ट कलर। तो इस ऑप्शन की सहायता से हम वर्ड पैड में सेलेक्ट किए गए फॉन्ट का कलर क्या कर देते हैं दोस्तों? चेंज कर देते हैं। यहाँ से देखिए हमारे फॉन्ट का कलर कैसा हो गया दोस्तों? रेड हो गया है। कैसा हो गया? रेड हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा हम लोगों को टेक्स्ट हाइलाइटर। इसकी सहायता से हम सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। जैसे हाइलाइटर पेन का यूज किया जाता है, वैसे यहाँ पर भी हम लोग हाइलाइटर पेन का यूज कर सकते हैं। देखिए सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को और चले जाते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर पर, और यहाँ से जाकर के कलर सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन हटाएंगे तो देखेंगे कि सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर फिल हो गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, ये था हमारे होम टैब में कुछ फंक्शन। इसके अगली वीडियो में इसके आगे के ऑप्शंस को देखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करेंगे और अपनी परेशानियों को कमेंट में लिखते हुए चलेंगे।